उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनें और उन पर अरबों रुपए के कथित घोटाले का आरोप। बरेली से उठी इस आवाज ने प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौलाना का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वक्फ की जमीनों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की अनियमितताएं हुई हैं और ये मामला राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सही तरीके से मुख्यमंत्री जी जांच करा दें तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ में करप्शन और यहाँ के घोटाले लोगों के सामने आएंगे तो ये करोड़ों नहीं बल्कि ये अरबों और खरबों में होगा। तो इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों के चेहरों पर नकाबें पड़ी हुई हैं, जो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मौलाना के आरोपों ने बीजेपी को भी सरकार के वक्फ संशोधन कानून का बचाव करने का मौका दे दिया। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जब मुस्लिम समाज के भीतर से ही वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो इससे साफ है कि वक्फ संशोधन अधिनियम की जरूरत क्यों थी। बीजेपी के इस हमले पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों में इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो बीजेपी पिछले करीब 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो मुस्लिम संस्थाएं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही हैं, खासतौर से वक्फ की संपत्ति के बारे में या उनके घोटाले या बेईमानी के बारे में, वो तो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम इसलिए तो बनाया था कि देश के कुछ बड़े लोगों ने वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है और देश का जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा कमजोर मुसलमान है, वो उसके सुविधाओं से महरूम है, दूर है। इसलिए मेरे ख्याल से जो बयान आया है वो प्रधानमंत्री जी के संशोधन अधिनियम को प्रमाणित कर रहा है। तो 10 साल से क्या गुनगुना झुंझुना बजा रहे हैं क्या? जितने वक्फ वाले थे वो तो सब भाजपा में शामिल हो गए। बुक्कल नवाब से लेके और वो कोई जितेंद्र सिंह सेंगर पता नहीं क्या बन गए हैं, वो तो हिंदू बन गए हैं सिया वक्फ बोर्ड वाले। और समाजवादी पार्टी ने क्या बेड़ियां पहना रखी हैं भाजपाइयों के हाथ में क्या? जिन्होंने गलत किया उसको जेल भेजो। मौलाना से इतना कहूँगा, सूटकेस भर पैसा लेके मुसलमानों की बुराई मत किया करो, न जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। जहां एक तरफ मौलाना का दावा है कि वक्फ संपत्तियों में अरबों का घोटाला, एसपी सरकार के दौरान अनियमितताएं हुई, उच्च स्तरीय जांच की मांग, तो वहीं बीजेपी का जवाब क्या है कि मुस्लिम समाज के भीतर से ही आवाज जो है वो उठी है। वक्फ संशोधन कानून सही साबित हुआ, सरकार इसका उचित फैसला करेगी। तो इस पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। उसका कहना है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आरोप को राजनीतिक बताया। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। समय समय पर इनके प्रबंधन, कब्जे, आवंटन और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी देश भर में राजनीतिक और कानूनी बहस देखने को मिली थी। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस पत्र ने उस बहस को फिर से हवा दे दी है। सवाल सिर्फ कथित घोटाले का नहीं है बल्कि यह भी है कि क्या सरकार इन आरोपों की जांच कराएगी और अगर जांच होती है तो उसकी दिशा क्या होगी। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से वक्फ प्रॉपर्टियों में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। सीएम को लिखे पत्र के बाद इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है और वक्फ प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त में जो करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं, सरकार उसकी जांच कराने का काम करेगी। वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार की नीयत और मौलाना की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अगर शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में
करोड़ों अरबों रुपए के ज़मीन की खरीद फरोख्त में घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों बच रही है? तमाम जो मौलाना हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके माध्यम से अपना पॉलिटिकल एजेंडा यानी जो हिंदू मुस्लिम करने की जो रणनीति या कोशिश है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण महाराज और इस्लामिक स्कॉलर इमरान खोकर जुड़ गए हैं। इमरान भाई, आपके रतलाम में भी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, दुनिया में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, भारत के अंदर है, क्योंकि आप लोगों को एक प्रिविलेज ट्रीटमेंट भारत के हुक्मरानों से चाहिए था और पहले के हुक्मरान जो है ये करते थे, लेकिन बीजेपी ने अब इसको बंद कर दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं, आज तक गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पर एक अस्पताल, यहाँ पर एक स्कूल, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का स्किल देने के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर या फिर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना? इसका जवाब दे दीजिए, बाकी फिर हम बहस करेंगे बाद में। अगर कोई है तो एक भी वक्फ की संपत्ति मुझे बता दीजिए पूरे देश में जहां पर यह सब कुछ खुला हो। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड किसी भी तरह की वहां पर स्कूल अस्पतालों को वक्फ बोर्ड रन नहीं करता है, उसकी कुछ कमेटियां होती है जो उसको रन करती है। क्या जब बात स्कूल भी बने हुए हैं, गजब बात करते हैं। एक स्कूल बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड ने बनाया हो, एक वक्फ की जमीन पर एक स्कूल बना हुआ बता दीजिए। मेरे शहर में 2 स्कूल है वक्फ की प्रॉपर्टी के, और एक मेडिकल हॉस्पिटल बता दीजिए। बताता हूँ, आप जवाब देंगे तो बताऊंगा। भोपाल में वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित एक गरीबों के चलाने वाला स्कूल है। मेरे घर के अंदर, मेरे मोहल्ले शहर के अंदर 2 स्कूल है, पिछले 60 साल से वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं। जबरदस्ती पतंग उड़ा रहे हैं आप इमरान भाई रहते हो रतलाम में, मध्य प्रदेश। मेरा बचपन वही आपके बगल में गुजरा है पूरा का पूरा। महात्मा क्यों जबरदस्ती में आप झूठ बात बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका काम होगा, मेरा नहीं। मैं नाम बता रहा हूँ स्कूल का, आपको आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी उर्दू मेमोरियल स्कूल नाहरपुरा के अंदर 1 बीघा जमीन पे बना हुआ पिछले 60 साल से वक्फ बोर्ड का स्कूल है। मेरे पिताजी वहां पढ़े हुए हैं और आज भी वो चल रहा है। आगे आपको लिए चलता हूँ। आप चलिए भोपाल जाइए, आप बॉम्बे जाइए, नागपुर जाइए, दुनिया के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, वहां पर जितने भी दिल्ली में बता दीजिए खाने। अरे आप तो क्या है दीपक भाई, आप बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप बात को समझना नहीं चाह रहे हैं ना। कोई भी स्कूल के नाम ले दिए। आपको आई एम 100% श्योर कि वक्त की जमीन पर समाज का भला हो जाए, इस तरह के ना स्कूल खुले, ना अस्पताल खुले, ना स्किल सेंटर खुले, ना किसी तरह से गरीब मुसलमानों के लिए उस जमीन का इस्तेमाल हुआ। चलिए, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा था, आपकी बात पे ला रहा था कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर 30 वक्फ बोर्ड है। उन 30 वक्फ बोर्ड में आज की कंडीशन में पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से 23 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यह कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, तो वक्फ बोर्ड काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में, जिसका काम होता है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को नियुक्त करना, उनके बॉडी को नियुक्त करना और कमेटियां बनाना जो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगी। अगर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, मान लीजिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर मान के चलिए वो वक्फ बोर्ड स्टेट के काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर वक्फ काउंसिल होती है। वक्फ काउंसिल जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। उसका काम होता है, वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है, वो सुपरवाइजरी बॉडी होती है स्टेट वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करने के लिए। उसको अपॉइंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगर ये सब घोटाला चल रहा है तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी इसी के लिए तो कानून बदला इमरान खोकर जी, आपको नहीं पता? भारत ने कानून नहीं बदला, कानून इसीलिए बदला है क्योंकि जितने गड़े मुर्दे हैं ना अब सब उखड़ेंगे। वक्त में जितने घोटाले हुए हैं, आप इसी कानून के बदलने का तो विरोध कर रहे थे, लेकिन कानून तो बदल गया है। अब 2 हिंदू मेंबर भी होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, महिलाएं भी होंगी। तो वक्फ बोर्ड का आप तो दीपक भाई वक्फ बोर्ड का 1 भी रुपया खाने वाले को FIR कराइए, जेल भेजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, लेकिन ये तो मानिए कि वो गवर्नमेंट की बॉडी है,
अरुण कृष्ण महाराज जी, आप रुक जाइए। इमरान खोकर साहब, वो अमानतुल्लाह खां है ना, आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला से, वो कई बार अंदर हो चुके हैं वक्फ की प्रॉपर्टी के बदइंतजामी को लेकर। वक्फ बोर्ड के कई सारे लोग जो हैं देश में अलग अलग समय पर अंदर जा चुके हैं। इमरान खोकर साहब अलग अलग टाइम पर अंदर जा चुके हैं। अरुण कृष्ण महाराज जी, क्या वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल आज तक कभी गरीब मुसलमानों के लिए हुआ है? सर्वप्रथम दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ताहिर हुसैन और उसके साथ 6 मुसलमान आतंकवादी दिल्ली दंगों में अपराधी घोषित किए जा चुके हैं। जल्दी उनको फांसी पे लटकाया जाएगा, ये आपको बधाई दे रहा हूं मैं। ताहिर हुसैन और 6 उसके साथ मुसलमान जिन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, अब दोषी करार दे जा चुके हैं। दूसरी बात, आपने जो पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं कर पाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कश्मीर में जब 26 हिंदुओं को पूछ पूछ के कि तू कलमा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा तो गोली मार दी। तो जब मुसलमानों से पूछा गया कि इसके बारे में क्या कहोगे, ये कलमा ना पढ़ पाए तो मार दी, तो मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान आतंकवादी हैं। इन्होंने कहा कि ये भारतीय, यही बैठे खोकर इन्होंने क्या कहा, गृह मंत्रालय कहां था, सुरक्षा कहां थी, अमित शाह कहां थे। मतलब एक बार मुंह से नहीं निकला कि कलमा ना पढ़ पाए तो मार देंगे गोली, उस पर नहीं बोले। अमित शाह कहां थे? 13,000 संपत्तियां केवल मध्य प्रदेश के अंदर, मात्र मध्य प्रदेश के अंदर फ्रॉड पकड़ी गई है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखी थी। पूरे देश के अंदर 60,000 वक्फ की संपत्तियां अवैध हैं, जिसमें से 1,000 संपत्तियां तो बाहर से आके लोगों ने कब्जा कर रखी थी। और क्या है भाई अल्लाह की प्रॉपर्टी? ये क्या शब्द है? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन। तुम तो पूरी दुनिया को अल्लाह की जमीन कहते हो, तो क्या तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दे क्या? साढ़े 650 करोड़ ईसाई, बौद्ध, कम्युनिस्ट, हिंदू, सिख सारे आत्महत्या कर ले, यहूदी समाज, तुम तो चाहते सारे मार दे जाएं, केवल नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे नहीं चलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। दीपक जी, पाकिस्तान बांग्लादेश आपके हिसाब से क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या है, तो आप बोलोगे मुल्क है। मुल्क नहीं है, हिंदुओं की मुसलमानों द्वारा कब्जा की हुई जमीन है। वो हिंदुओं की जमीन को मुसलमानों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा कब्जा की जमीन को ही आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कहते हैं। इसी तरह ये विधर्मी कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया, इस मातृभूमि के टुकड़े करके फिर इसके अंदर ले आए अल्लाह की जमीन, और जो 2/3 हिस्सा इनको दिया पाकिस्तानी, इसी भारत के मुसलमानों ने 100% मुसलमानों ने, 100 के 100% मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे। लेकिन देखो इनकी मक्कारी, ये वहां भी नहीं गए, ये यहीं ठहर गए और थोड़े से वहां चले गए। वहां की जो हिंदुओं की संपत्ति थी उसको भी कब्जा कर लिया, और यहां कह रहे अल्लाह की जमीन है। यह कांग्रेसियों का सर्वनाश होगा, इन्होंने मारा हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है अरुण कृष्ण महाराज जी, यहीं पर रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर इमरान खोकर से बात करूंगा। सवाल यहां पर बड़ा खड़ा होता है कि वक्फ की जमीनों में इतने घपले घोटाले होते रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसके बारे में क्यों खामोश रहा? क्यों वक्फ का जो बोर्ड बनता था वो एक बंदर बाट की जगह बन गया था, जो सत्ता में आता था उसके लिए? इसको समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वक्फ के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वहां पर लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है। यह आरोप लगाया है एक मुस्लिम मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने, और उन्होंने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच की जाए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण महाराज जी जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्कॉलर इमरान खोकर जी जुड़े हुए हैं। देखिए सर, नया कानून तो बन गया इमरान भाई, लेकिन आज से पहले, इस कानून से बनने के पहले आपने वक्फ में महिलाओं को क्यों स्थान नहीं दिया? आधी आबादी को आपने छोड़ ही दिया। अब 1947 के बाद 2026 हो चुका है, आप देखें महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं। पसमानदा समाज जो दबा कुचला और पिछड़ा सेक्शन है मुसलमानों का, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं, और जो सरकार के चाटुकार उन्हीं को भरा जाता था, इसीलिए इस कानून को बदला गया। कभी मुसलमान समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने इस रटे रटाए फॉर्मेट को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की?
बिल्कुल आपका जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी लाइन, वो बिल्कुल सही है कि सत्ता के चाटुकारों को, नेताओं के चमचों को वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार अपॉइंट करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हुई। और अगर वो इस तरीके का काम करती है तो वो गलत है, कानूनी के हिसाब से भी मान लीजिए गलत है, और आप समझ के मॉरल अथॉरिटी के हिसाब से भी गलत है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। आपने कहा साहब आपने महिलाओं को स्थान क्यों नहीं दिया, तो आपने राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर एक भी महिला स्थान क्यों नहीं है? आपने कभी सवाल पूछा इस चीज का? आप पूछिए हिंदुस्तान के बड़े जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने बड़े ट्रस्ट हैं, उनके अंदर महिलाओं को कोई स्थान, एक भी कमेटी की अध्यक्ष किसी भी धार्मिक ट्रस्ट की कोई महिला है क्या? बात वो नहीं है। और अगर आई है महिला है तो मैं दीपक भाई स्वागत कर रहा हूं, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि महिला आई है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो अपने अच्छे अच्छे काम करें, मैं सहमत हूं आपकी बातों से। हम मेनली बात कर रहे हैं करप्शन के ऊपर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, जितने सत्ता के चाटुकार और चमचे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल से सरकारों के अंदर बैठकर वक्फ बोर्ड के अंदर गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, वहां पर 23 जगह पर आज भी बीजेपी की सरकार है। मैं तो कह रहा हूं एक भी रुपया किसी ने खाया हो, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए, उनको जेल देना चाहिए। लेकिन मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी तो समझाऊं वक्फ की। वक्फ के अंदर 1 रुपया भी नकद नहीं आता है। वक्फ का काम हॉस्पिटल चलाना नहीं, वक्फ का काम जो कमेटियां हॉस्पिटल चला रही है उनको सुपरवाइज करना, जो कमेटियां हॉस्पिटल चला रही है उनको बिल्कुल नहीं। आप सुपरवाइज गलत करना बोल रहे हैं रियाज खोकर, इमरान खोकर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वक्फ का काम है जो मुसलमानों द्वारा दान की हुई प्रॉपर्टीज है, उनका सही ढंग से मैनेजमेंट। और इसीलिए जब आप कह रहे थे ना कि वक्फ रिलीजियस काम करता है, वक्फ रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम है वक्फ का। और चाहे उस पर अस्पताल बने, चाहे उस पर स्कूल बने, चाहे उस पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बने, वक्फ कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी तक तो बंदरबांटी होती थी ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ी मोल ये जमीन बिल्डरों को बेची जाती थी, ये भी तो एक फैक्ट है। हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं करते, आपको जानकारी नहीं। दीपक भाई मैं आपको समझा तो रहा हूं। अरे सब जानकारी आप ही को, इमरान खोकर। रन करती है, वक्फ बोर्ड नहीं करता है। मेरी आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या बात करते हैं आप? वक्फ कानून किस लिए है? प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए। थोड़ा पढ़ लिख कर मेरे शो में बैठा करिए इमरान खोकर। सर अरे नहीं जानकारी आपको अधूरी जानकारी मैं दावे से कह रहा हूं, आपको अधूरी जानकारी है। वक्फ की जो मैनेजमेंट कमेटी या वक्फ बोर्ड बनाता है, वो उन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, रन करती है। वक्फ बोर्ड यही तो मैं कह रहा हूं भाई, ये वक्फ के तो वक्फ किराए पे क्यों दे देता है प्रॉपर्टी? किसी को इस्तेमाल करने के लिए क्यों दे देता है? वक्फ जो चाहे वो कर सकता है मुसलमान समाज के भले के लिए, लेकिन वक्फ वाले करते नहीं है। उनको दाम की पड़ी होती है कि भाई एक बाजार में मस्जिद के बगल की प्रॉपर्टी है, इसको किराए पे दे दो। 10 रुपए किराया दिखाया, 1000 रुपए लिया, बाकी 9,999 रुपए जो है अपनी जेब में डाल लिए। 90% वक्फ यही काम करते हैं इमरान खोकर। मैं आपको बहुत प्रेम से दीपक भाई एक समझा रहा हूं, मुझे मत समझाइए, खुद समझिए, आपको समझने की बहुत जरूरत है। आपको जानकारी नहीं है, फिर आप अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं। वक्फ की कमेटियों का काम है वहां की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करना और किराए पर देना। वक्फ बोर्ड नहीं देता। वक्फ बोर्ड का एक काम है कमेटी मैनेजमेंट करना। क्या होता है भाई प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना? कुछ भी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना क्या होता है? अगर मैनेजमेंट के लिए किराए पे देना हो तो क्यों नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड? कुछ भी बात करें, थोड़ा पढ़ लिख के बोला करिए, बैठा करिए इमरान खोकर। अरुण कृष्ण महाराज जी ये कह रहे हैं कि वक्फ जो है प्रॉपर्टी मैनेज करता है, ये वो कह रहे हैं, लेकिन किराए पर नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी मैनेज करने का और क्या मतलब हो गया भाई? नहीं जानकारी आपको, आप बेवजह आप अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। वक्फ की जो कमेटी है वो मैनेजमेंट करती है, उसको किराए पे देना नहीं देना ये उसका काम है सर। और उस वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कमेटी को सुपरवाइज करना कि ये कहीं घपले और बेईमानियां तो नहीं कर रही है। अरे हाथ इधर से कर लो, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात तो बराबर हुई है ना। वक्फ भी किराए पे दे रहा है, कुछ भी बात करते हैं आप लोग, टीवी पे बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहा है। अरुण कृष्ण महाराज जी अपना कंक्लूडिंग कमेंट दीजिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने गलत समानता करी है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक स्थल नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल लैंड ग्रैबिंग एक इनका सिस्टम है। धार्मिक स्थल से इसकी तुलना ना की जाए। और वक्फ बोर्ड के अंदर 1 लाख से अधिक दुकानें और 79,000 से अधिक घर किराए पे दिए गए हैं। तो ये यहां पर भ्रम ना फैलाएं।
वक्फ बोर्ड केवल और केवल भ्रष्टाचार और लैंड जिहाद का एक जगह है। और बात रही हमारे घर में महिलाएं, हमारे घर में महिलाओं का सम्मान है। इस देश की राष्ट्रपति एक गरीब आदिवासी परिवार की है, जो भारत की प्रथम महिला है। तो हमारी तुलना अपने घर की महिलाओं से मत करो, जहां पर उन्हें काले टेंट से बाहर निकाल के झांकने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो वक्फ बोर्ड और हमारा हिंदू समाज का ट्रस्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम्हारी 2 लाख प्रॉपर्टियां किराए पे हैं, उसको घर पे और दुकानों पे किराए देके किराए खाया जा रहा है। क्या बातें कर रहे हो? आपको चेक करना है तो आप जाइए विकिपीडिया पे, आप चेक कीजिए कि कितनी प्रॉपर्टी वक्फ के किराए पे है। दूसरी बात, मैं भारत सरकार से कई बार मिन्नतें कर चुका हूं, कई बार हम लोगों ने इस पे आवाज उठाई है कि वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए। इस भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कहां से वक्फ बोर्ड आ गया इस देश के अंदर? जब इन्होंने भारत भूमि के टुकड़े कर लिए तो वक्फ बोर्ड कैसे हो सकता है इस देश के अंदर? और आप बताइए, मात्र मध्य प्रदेश के अंदर 13,000 प्रॉपर्टी घेरी हुई है। लगभग 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी घेर रखी थी इन लोगों ने। 70 करोड़ रुपए की, 70 करोड़ आज की नहीं, 70 करोड़ आज से कई साल पहले 5 रुपए किराए दिखाते हैं और 5,000 किराया खाते हैं। इन लोगों ने कांग्रेस राज में जिस तरह से इस बंदर बांट करी है इस देश के मातृभूमि की, आज देखिए 3 लाख मस्जिदें इस देश में घेर रखी इन्होंने और लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह इन्होंने केवल वक्फ की घेर रखी है। और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भारत सरकार अन्याय कर रही है। ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे अरुण कृष्ण महाराज जी, यहीं पर रुकेंगे अरुण कृष्ण महाराज जी। आपका और इमरान खोखर जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।